न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान। तेलंगाना टनल हादसे में 8 में से 4 का ही चला पता। दिल्ली में यमुना का होगा कायाकल्प, सरकार कर रही क्रूज चलाने की तैयारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोट किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। साथ ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के वोटिंग 7 नगर निगमों के मेयर, वार्ड्स और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के लिए होगी। फिलहाल 4 नगर परिषदों के अध्यक्ष और उनके वार्ड में भी वोट किया जाएगा। यहाँ के नगर निगम में गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुना नगर शामिल है। अंबाला और सोनीपत नगर निगम में केवल मेयर के उपचुनाव के लिए वोट किए जाएंगे। यहाँ होने वाले नगर परिषद में अंबाला सदर, पटौदी, जटौली, मंडी, थानेसर और सिरसा भी शामिल। वहीं सोहना नगर परिषद में गांव प्रधान के उपचुनाव के लिए वोट किया जाएगा। यहाँ संध और इस्लामाबाद नगर पालिकाओं के प्रधान पद के लिए उपचुनाव होंगे, जिसके लिए भी वोट डालने के लिए लोग जाएंगे। 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में है। 5 नगर परिषदों के लिए कुल 27 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दौड़ में है। 23 नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कल 151 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह हर नागरिक का अधिकार है और उन्हें अपने मताधिकार का निश्चित तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करता हूँ। मैं चुनाव के हर पर्व में शामिल हुआ हूँ और मैंने कभी भी अपना वोट डालना नहीं छोड़ा है। अगली खबर, तेलंगाना टनल हादसे में 8 में से 4 का ही चला पता। तेलंगाना के नागर कुरनूल में SLBC सुरंग के अंदर एक हफ्ते में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में NDRF और SDRF सहित कुछ दूसरी एजेंसियों की लगातार कोशिश में थोड़ी सफलता मिली है। सुरंग में फंसे 8 लोगों में से 4 का पता लगा लिया गया है। हालांकि इन 4 लोगों के बचे होने की संभावना को लेकर तेलंगाना के एक मंत्री ने कहा कि 1% ही गुंजाइश है कि वो सभी सुरक्षित और जीवित हो। सिंचाई मंत्री N उत्तम कुमार रेड्डी की राहत और बचाव अभियान में शामिल अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें राज्य के आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसमें थोड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि रडार के जरिए 4 लोगों का पता लगा लिया है। रविवार शाम तक उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे लोगों के जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम है। मैं उनके जीवित रहने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके जिंदा रहने की संभावना मात्र 1% ही है। कृष्ण राव ने कहा कि गाद निकालने का काम मैन्युअली किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया। इसके जरिए सुरंग के अंदर कुछ विसंगतियों के बारे में पता लगाया। ये घटना 22 फरवरी की है, जहां श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत ढह गई और इसके नीचे 8 लोग फंस गए। इसमें इंजीनियर और मजदूर भी शामिल है। इन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली में यमुना का होगा कायाकल्प, सरकार कर रही क्रूज चलाने की तैयारी। दिल्ली में यमुना का कायाकल्प पर बीजेपी सरकार पूरा फोकस कर रही है। सरकार टूरिस्ट के पर्पस से यमुना में क्रूज सर्विस की प्लानिंग कर रही है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस योजना के तहत वजीराबाद बैराज, सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना के 6 किलोमीटर हिस्से को डेवलप किया जा रहा है। उसमें टूरिस्टों के लिए क्रूज सेवा की व्यवस्था होगी। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसके लिए RFQ जारी किया है। इसके तहत 2 सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी क्रूज चलाने वाले ऑपरेटर की नियुक्ति होगी, जहां इसका संचालन होगा। DTTDC क्रूज सेवाओं के लिए ऑपरेटर को नियुक्त करेगा। कुल 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा होगी। ऑपरेटर सभी यात्रियों चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव दस्तावेज में कहा गया है कि यह नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड
DTTDC और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के समन्वित प्रयासों के साथ एक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ जल परिवहन परियोजना होगी। और वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।